अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर पुरानी जिद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा। यूरोप ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह अमेरिका की धमकियों या दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय संघ अब अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिसकी सीधी मार वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकती है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का रुख कोई नया नहीं है। अपने कार्यकाल के दौरान वह कई बार सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। ट्रंप का तर्क रहा है कि ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती भूराजनीतिक गतिविधियों, प्राकृतिक संसाधनों और सैन्य सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि डेनमार्क और यूरोप ने शुरू से ही इस विचार को सिरे से खारिज किया है। यूरोप का साफ कहना है कि ग्रीनलैंड कोई सौदे की चीज नहीं है और न ही किसी देश की निजी संपत्ति जिसे खरीदा या हड़पा जा सके। यही वजह है कि जैसे जैसे ट्रंप की ओर से दबाव और बयान तेज होते गए, वैसे वैसे यूरोप का रुख भी सख्त होता चला गया। अब खबरें सामने आ रही है कि यूरोपीय संघ अमेरिका के खिलाफ आर्थिक जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप अमेरिका पर करीब 93 बिलियन यूरो यानी लगभग 107 अरब डॉलर के संभावित व्यापारिक कदमों पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि यह कदम अमेरिकी निर्यात, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कुछ रणनीतिक सामानों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। यूरोपीय संघ के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका की लगातार बढ़ती दबाव की नीति, टैरिफ की धमकियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति के जवाब में लिया जा रहा है। यूरोप यह संदेश देना चाहता है कि वह अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाएगा। इस टकराव का असर केवल अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं रहने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह आर्थिक जंग और तेज होती है तो इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट, शेयर बाजार, सप्लाई चेन और निवेशकों के भरोसे पर पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप दोनों ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनके बीच तनाव बढ़ने का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता। ग्रीनलैंड का मुद्दा अब सिर्फ एक द्वीप का सवाल नहीं रह गया है। यह आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, चीन और रूस की मौजूदगी और भविष्य के संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई से जुड़ चुका है। यही वजह है कि यूरोप इस मसले को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति अब अमेरिका के लिए उल्टी पड़ती नजर आ रही है। जहां पहले अमेरिका दबाव बनाकर अपने हित साधने की कोशिश करता था, वहीं अब उसके सहयोगी देश भी खुलकर विरोध के रास्ते पर आ रहे हैं। यूरोप का यह रुख उसी बदलते वैश्विक संतुलन की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर यह लड़ाई अब सिर्फ बयानों, ट्वीट्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रही है। मामला सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ चुका है। आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा कि अमेरिका और यूरोप के बीच यह टकराव किस दिशा में जाता है और इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर कैसे पड़ता है। ग्रीनलैंड से शुरू हुआ यह विवाद अब वैश्विक आर्थिक जंग का रूप लेता दिख रहा है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका और यूरोप आमने सामने की इस टकराहट से बच पाएंगे या दुनिया एक नए ट्रेड वॉर की ओर बढ़ रही है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए।